तू महाभयंकर रजोगुणी है। कहा राजा यदि रजोगुणी न हो तो राज्य का संचालन कैसे करेगा? आप ही कहो, आप तो ज्ञान संपन्न महात्मा हो। आप कहो, यदि राजा अनुशासक प्रशासक रजा संबंध क्रिया संबंध नहीं होगा तो कैसे प्रजा प्रशासन करेगा? कहो मैं सत्य में प्रतिष्ठित हो जाऊं, आज ही से अन्न जल छोड़ दूं और धीरे धीरे मेरा सत्व का उद्रेक हो जाएगा। ये तो मैं राज्य शासन करने के लिए रजोगुण को धारण किया हूं, आपकी आज्ञा हो मैं अभी शुरू कर दूं। क्योंकि पहले का व्यक्ति जानता था कि शरीर में यदि रजोगुण बढ़ा है तो कैसे हम सत्वगुण को बढ़ाएंगे, यदि तमोगुण बढ़ा है तो कैसे हम तमोगुण को क्षीण करेंगे। तब का व्यक्ति क्यों? सत्संग के कारण। आज भी यदि आप सत्संग करेंगे तो ये रसायन आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको रजोगुण बढ़ाना है तो क्या करो, तमोगुण बढ़ाना है तो क्या करो? साधनाएं है, अनुष्ठान है, आहार की चर्या है और विहार की चर्या है। आहार विहार की चर्या बदलते ही व्यक्ति के शरीर में सत्व की वृद्धि हो जाती है। रोया तब उद्धव विकल होके अर्थात भाव से परवश हो गए। उद्धव ने कहा ठीक है, देखता हूं, मैं तो सुनाऊंगा नहीं लेकिन तुझे अवश्य मैं वरदान दूंगा कि तुझे कोई ऐसा महात्मा कथा सुनाएगा कि पुनः तेरा संसार नहीं होगा। सुखदेव नारायण परीक्षित चिंता मत कर। कहा कौन सुनाएगा बाबा? आप कह दे। कहा तुम्हें समाज में उद्धव ने देखा और देख करके उद्धव ने कहा तुम्हें साक्षात भगवान वेदव्यास के पुत्र सुखदेव कथा सुनाएंगे, ये उद्धव ने कहा है। तब से परीक्षित सुखदेव की प्रतीक्षा, राज्य करते अवश्य, लेकिन अब तक सुखदेव नहीं आए जिनसे मुझे कथा सुनी। बाबा उद्धव कह करके गए हैं, मेरे पितामह के मित्र कृष्ण मित्र उद्धव ने कहा है, उनकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। मृषान हो ही देव ऋषि, देवता ऋषि और महात्माओं की वाणी मिथ्या नहीं होती, दृढ़ भावना। परिणाम मिले मुनिवर सुखदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो मीरा को दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, लौट पड़ी, लेकिन रोती हुई मीरा लौट रही है, कहती हुई जा रही है, जोर जोर से कह रही है कि बाबा गोसाई जी महाराज, मैंने तो आज तक यही सुन रखी थी कि कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, सारा जीव स्त्री है। बाबा ये तुम कब से पुरुष होने लगा? ये तुम्हें कब से पुरुष का अभिमान सताने लगा? हाय हाय हाय, मैं तो ये समझ के आई थी कि तू सिद्धात्मा है, महात्मा है। आज समझ में आया कि भगवत प्राप्त महात्मा के भी हृदय में प्रारब्ध कितना प्रबल होता है कि उसे भी विपरीत बोध हो जाए, उसे भी विपरीत बोध हो जाए और कहकर बड़े बड़े डगमे निकल पड़ी मीरा। ये आवाज, ये वाक्य जीव गोस्वामी ने सुन लिया, बग्घी पर बैठ गए। कुछ देर तक देखो, गौरव का जो स्वाभिमान होता है ना, वो जल्दी छोड़ के, बड़ा भारी भयंकर पिशाच है, भयंकर पिशाच है। गौरव घोर रौरवम, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, मानवी नहीं सुकरी। तो सुकरी क्या खाती है? मानव का मल खाती है, और उस मल से उसकी विष्ठा सोचो कि कितना घृणित है। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, गौरवम घोर रौरवम।
ये गौरव रूपी पिशाचिनी जल्दी नहीं छोड़ती। कुछ देर स्तंभित तो हो गए जीव गोस्वामी पाद, लेकिन कृष्ण कृपा, क्योंकि मीरा की महिमा को भी कृष्ण को बढ़ाना था। जीव गोस्वामी को बोध हुआ मीरा ठीक कह रही है, कृष्ण के अलावा जगत में और कोई पुरुष नहीं। पर्दा हटाए और दौड़ते हुए पुकारते हुए चल पड़े, मीरा मीरा ठहर जा देवी, तूने मेरी आंखें खोल दी, ठहर जा। तब तक मीरा बग्घी पर बैठ करके निकल पड़ी थी। दौड़ते हुए जीव गोस्वामी सामने चले आए और चरणों में साष्टांग प्रणाम। इतने में झट मीरा उतरती है और उनके चरणों में, उनके सामने घुटने टेक के प्रणाम करती है। बाबा, मुझे नरक भेजने का मन है क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं छत्राणी, तू कहाँ विप्र महात्मा परम ज्ञान संपन्न, आप ग्लानि मत करो। परमात्मा की भुवन मोहिनी माया ही ऐसी है। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त में भी विपरीत बोध उत्पन्न कर देती है। तनिक ग्लानि मत करो। मैं समझ गई आप सच्चे संत हो। सच्चे संत नहीं होते तो सहसा एक वाक्य से आपको यह बोध नहीं होता। यह बोध प्राप्त करने के लिए भी जन्म जन्म यत्न करना पड़ता है, तभी ये बातें समझ में आती है। एकमात्र कृष्ण परमात्मा ही पुरुष है, सारा जीव कन्या है। जीवात्मा कन्या का प्रोक्ता। देखो इसको कहना, ये प्रमाण जो है श्री राम मूर्ति त्रिपाठी के भी ग्रंथ में उन्होंने भी लिखा है। श्री राम मूर्ति जी ने लिखा, इसको बता रहा हूँ, पढ़ना, खोज कर पढ़ना, प्रमाण है। और ये श्लोक है विश्वक्सेन संहिता का और हमारे श्री संप्रदाय में प्रसिद्ध है। हम लोगों को प्रारंभ में ही बताया जाता है। आरंभ से जीवात्मा कन्यका प्रोक्ता, मंत्रो माता पिता गुरु, परमात्मा पति प्रोक्तः ब्रह्म संबंध लक्षणम। अर्थ, जीवात्मा कन्यका, हम सभी जीव जो पुरुष शरीर में है वे भी कन्या है। देवियों ध्यान देना, पुरुषों को खास, जो पुरुष मान बैठे, पुरुष शरीर में भी जीवात्मा कन्या ही है, स्त्री है। तो आप कहोगे यदि स्त्री है तो स्त्री शरीर क्यों नहीं है? का शरीर से स्त्री नहीं है, स्वरूप से स्त्री है। जीवात्मा का स्वरूप स्त्री का है, शरीर तो केवल चिन्ह है। वास्तव में स्त्री कहते किसे? स्त्री शरीर में रहने वाले को स्त्री नहीं कहते। जो परमात्मा की परतंत्रता मानकर उनकी शास्त्रों की आज्ञा का अनुसरण करते हैं, उसी को स्त्री कहते हैं। स्त्री की परिभाषा पारतंत्र्यम, भगवत भागवत शास्त्र पारतंत्र्यम स्त्रीत्वम। जो भगवत भागवत और शास्त्र की परतंत्रता को स्वीकार करे उसे ही स्त्री कहते हैं। स्त्री शरीर और पुरुष शरीर यहाँ दृष्टि नहीं है, दृष्टि जीवात्मा के स्वरूप पर है। जो भगवत भागवत और शास्त्र की परतंत्रता को स्वीकार करते हैं उसे स्त्री कहते हैं, और जिनकी आज्ञा और संकल्प से शास्त्र का प्रवर्तन होता है उसे पुरुष कहते हैं। वेद भी अनादि है, लेकिन उस परमात्मा का श्वास है। अस्य निश्वसितस्य अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितस्य, उस परमात्मा का श्वास है वेद। तो तुम श्वास कब तक लोगे? कोई भी व्यक्ति श्वास कब तक लेगा? जब तक जिए तब तक सिए, यही ना।
जब तक जिएगा तब तक श्वास लेगा। तो परमात्मा कब तक जिएगा? का अनादिकाल से अनंत काल तक। तो ये श्वास कब तक चलता रहेगा? अनादिकाल से अनंत काल तक। लेकिन उस परमात्मा का श्वास है, श्वास का परमात्मा नहीं है। ध्यान देना, वेद अनादि है, अनंत है, स्वतः प्रमाण है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वेद का परमात्मा नहीं, परमात्मा का वेद है, परमात्मा का श्वास है। जैसे तरंग का समुद्र नहीं, समुद्र का तरंग। समुद्र का तरंग, तरंग का समुद्र नहीं। तारंग इव समुद्रो नैव, तरंग का समुद्र है ऐसा नहीं, समुद्र का तरंग है। तो आज पंचम दिवस पंचम गांठ। ये गांठ है, कौन सा गांठ है? किसी में स्त्री शरीरक है तो अपने को केवल स्त्री ही मान रहे हैं और स्वतंत्रता की बिगुल फूंक रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। देखो, मैं बड़ी सूक्ष्म व्यंग करता हूं और मेरे व्यंग को आप लोग समझ रहे होंगे। मैं काकू से व्यंग बोलता हूं। हम सब जीवात्मा उस परमात्मा के परतंत्र हैं, शास्त्र के परतंत्र हैं, भगवत भागवत परतंत्र है। और भगवत भागवत परतंत्रता से ही जीवात्मा का कल्याण, परम कल्याण। तभी उस परमात्मा की कृपा उतरती है, क्योंकि वो तो कृपा करना ही जानता है। उसकी तो आदत है। दो पंक्ति दोहरा दीजिए। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा